ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, यानी कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट जो है किसी भी चीज़ के उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देखते होंगे कि बिल्डिंग्स या फिर घर देखते होंगे तो अलग अलग घर अलग अलग डिज़ाइन के देखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनका कंस्ट्रक्शन है, यानी कि उनके जो पार्ट्स हैं, ईंट है, पत्थर हैं, डिज़ाइन है, वो अलग अलग तरीके से अरेंज की गई है। इसलिए अलग अलग घर के अलग अलग जो है लुक आता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी क्या रोल्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी क्या अथॉरिटीज़ है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एक जो है अरेंजमेंट करने पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया? इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं, उनको अरेंज करना सही तरीके से, सुपीरियर और जो है सबऑर्डिनेट के रूप में जो है अरेंज करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना ही क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि जब आप उसको अरेंज करते हो तो एक स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मिस्टर ओम है, उन्होंने एक अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन की है। अब ट्रैवल एजेंसी ओपन की है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, सेल्स रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, ट्रैवल काउंसलिंग हो गया, रिजर्वेशन और टिकटिंग को रिलेटेड हो गया, कस्टमर केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज़ है, बुक कीपिंग, कैशियर। तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस होते हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी में परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अब जो मिस्टर ओम है वो क्या कहते हैं कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ को डिफाइन करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो एजेंसी है उसके डिफरेंट वर्क को डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 सब हेड: ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया? टू डिफाइन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज एटसेट्रा, ही हैज डिवाइड द इंटायर वर्क ऑफ द एजेंसी इनटू 3 सब हेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस, नेमली ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? अब उसके बाद ऑपरेशन में अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, सेल्स में अलग एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, और उसके लिए अलग अलग आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑपरेशंस हो गया तो ऑपरेशंस इंक्लूड ट्रैवल काउंसलिंग, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी जो कि ऑपरेशन के अंदर आती हैं। इसी तरीके से सेल्स में अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गया जो कि सेल्स लीड लेकर आता है, वो जो है अलग अलग टारगेट्स को अचीव करता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग हो गया, कैशियर हो गया, यूटिलिटी पर्सनल हो गया जो कि अलग अलग सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ है और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उसके लिए आपको जो है सभी ह्यूमन रिसोर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि मिस्टर ए हैं वो ऑपरेशन का काम देखेंगे, मिस्टर बी है वो रिजर्वेशन टिकटिंग का काम देखेंगे, मिस्टर सी है वो बुक कीपिंग का काम देखेंगे। तो आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करते हो? आप जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स है उसको अरेंज करते हो, तो फिर आपके सामने एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हैज रिजल्ट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पेसिफाइंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो रिजर्वेशन एंड टिकटिंग का जो एम्प्लॉय होगा उसका काम क्या होगा? रिजर्वेशन करना और टिकटिंग को ही देखना। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का काम होगा सेल्स लीड को जनरेट करना। बुक कीपर का काम होगा बुक कीपिंग को करना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क को देखना। तो इससे क्या होता है कि जब आप चीज़ों को अरेंज करते हो सिस्टमेटिक तरीके से तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या हुआ आपने देखा कि इसमें जो मिस्टर ओम है उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी खोली। उन्होंने क्या किया कि 3 सब हेड में अपने जो एजेंसी के फंक्शन होते हैं उसको डिवाइड कर दिया: ऑपरेशन, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो है ऑपरेशंस में ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर, इसी के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सेल्स में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग, कैशियर, यूटिलिटी पर्सनल, इनसे रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक अरेंजमेंट कर दिया गया, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप कर दिया गया।
सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप कर दिया गया, तो आपके सामने क्या गया, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने दिखने लगा। तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो ये चार्ट के रूप में हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिखाया है, इसी को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या हो गया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द पोजीशन और जॉब विद इन इट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोजीशंस होते हैं, जो भी जॉब होते हैं, जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट में, तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहा जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप को जब आप अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जॉब्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपने चीज़ों को अरेंज किया है। इट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर क्लैरिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जो है आप क्लैरिफाई कर सकते हो और आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब आप जो है ऑपरेशंस वाले से अकाउंट का जो है काम पूछ रहे हो, या फिर सेल्स वाले से ऑपरेशन का काम पूछ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जब आपको क्लियर रहेगा कि ऑपरेशन का मिस्टर ए संभाल रहे हैं, तो मिस्टर ए से आप ऑपरेशन का ही पूछेंगे, मिस्टर बी सेल्स का देखें तो मिस्टर बी से आप सेल्स का ही पूछेंगे। तो ये क्लेरिफाई होता है और यहाँ पे आसानी से आप जो है कम्युनिकेशन भी कर सकते हो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे। क्लियर। देन है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटरमाइन हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन लेवल विद इन द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इसको भी डिटरमाइन कर सकते हो कि कैसे जो है इंफॉर्मेशन वो फ्लो करता है कंपनी के अंदर, यानी कि कौन एमडी है, कौन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन जो है एम्प्लॉय है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, ये सारी चीज़ें, कौन ऑपरेशनल हेड है, कौन एचआर हेड है। तो आप सारी चीज़ें आसानी से डिपिक्ट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे फ्लो कर रही है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वहाँ पे जो सेकंड फंक्शन होता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग, जब आप मैनेजमेंट करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी का रिजल्ट क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे आता है, क्योंकि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो तो वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिफाई करता है कि रिलेशनशिप को शो करता है कि पीपल कैसे एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, वर्क और रिसोर्सेज किसके क्या है, किसके क्या रिसोर्सेज चाहिए, किसको किसका क्या वर्क है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई करता है कौन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज शोन इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले दिखा दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसको शो करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चार्ट में शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं। एंड ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इसेंशियल टू इंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो फिर आप जो है स्मूथली फ्लो कर सकते हैं कम्युनिकेशन का, आप आसानी से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं लोअर लेवल तक और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऑपरेशन की एक्टिविटी होगी, सेल्स की एक्टिविटी होगी, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी होगी उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया था, आपने चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स है या फिर जो रिजर्वेशन कम आ रहे हैं, फिर कस्टमर क्यों आपसे खुश नहीं है, आपको इसका रीज़न ही नहीं पता चलेगा। क्लियर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स लीड है वो क्यों नहीं आ रही है, या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम है, टिकट क्यों बुक नहीं हो पा रही है, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब चीज़ें आपने सही तरीके से अरेंज करके रखी होंगी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे किस स्टेप पे प्रॉब्लम है और उसको आप जो है रिजॉल्व कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।